साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं ABN 24 इंडिया। इस वक्त ABN 24 इंडिया पर देखिए बड़ी खबर, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई बांद्रा पूर्व भारत नगर बसेरा सोसाइटी से जुड़े हुए सदस्यों का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन होने जा रहा है। म्हाड़ा की जमीन प्लॉट नंबर 7, 8, 9 का विकास या गरीबों को डुबाने की स्कीम इब्राहिम अब्दुल्ला शेख और अन्य सदस्य करने जा रहे हैं। बड़ा खुलासा, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 35 डेवलपमेंट स्कीम 3010 SRA स्कीम में कैसे कन्वर्ट। इस वक्त हम मुंबई बांद्रा पूर्व भारत नगर बसेरा हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सदस्यों के बीच उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो है इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह से SRA स्कीम के नाम पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे सामने यहाँ के स्थानीय निवासी और मेंबर भी कहेंगे इन्हें, इब्राहिम अब्दुल्ला शेख साहब उपस्थित है और थोड़े ही समय में वो हमारे दर्शकों को यहाँ पे किस तरह की प्रक्रिया चल रही उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग जो यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो इसके लिए रखी गई है कि हमारे जो प्लॉट नंबर 7, 8, 9 और 12 के जो लोग हैं इनको जागरूक करने के लिए रखी गई है, क्योंकि हमारे ऊपर आज जो तकलीफें आ रही है फेक SRA स्कीम के नाम पर जो हम लोगों के ऊपर जो बोझ, एक किस्म का बोझ लादा जा रहा है, एक जमाने से हम लोगों को जो परेशानी में डाल के रखा गया है, उसी बिना पे आज हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी 7, 8, 9 और 12 के टेनेंट है, हम लोगों को सबको एकजुट होकर इस लड़ाई में लड़ना है। हमारे साथ जो SRA करके हमारे को एक डिजीज समझो, एक बीमारी समझो, इस बीमारी से हमको छुटकारा पाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 96 में SRA की स्कीम यहाँ पे लागू हुई थी, लेकिन वो मैनिपुलेट की गई थी। हम लोगों को पता नहीं था कि वो SRA स्कीम है क्या है। बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, ऐसा बोल के साइन लिया गया था, लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि SRA स्कीम है, कौन सी स्कीम है, और बताया भी नहीं गया था। किसी को बताया नहीं गया था कि ये SRA स्कीम है, इसके ये कानून है, कायदे, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक सोसाइटी यहाँ पर बनाई गई थी बसेरा नाम की, बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उस सोसाइटी ने एक सोसाइटी के अंदर, मस्जिदों के अंदर भी ऐलान हुआ था कि भाई बिल्डिंग बन रही है और आके एग्रीमेंट साइन कर लो। ये सोसाइटी कब बनाई गई थी, आप विस्तार से जानकारी दीजिए। ये सोसाइटी तो कुछ 96 में ही बनी थी, 95-96 में सोसाइटी बनी थी, और उस वक्त फिर हम लोगों को अचानक में बिल्डर आया, कुछ पता ही नहीं था लोगों को, बस लोगों ने जाके एग्रीमेंट साइन किया और बड़े जुनून में लोगों ने जाके साइन किया था, क्योंकि लोग चाहते थे कि हम बिल्डिंग में जावे, क्योंकि लोग हमारे जो है वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, कोई भी लोग डेवलपमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया हमारे साथ कि 96 में एग्रीमेंट बना, उसके बाद वो खत्म ही हो गया। उसके बाद हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। आज 27 साल हो गए, ना हम लोगों के साथ कोई AGM मीटिंग हुई है सोसाइटी की, ना कोई मिनट्स बनी है हमारी, ना कोई, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग हमारे घर में रह रहे हैं और काफी लोग 27 साल के अंदर काफी बदलाव आ गया। 7, 8, 9, 12 1036 टेनेंट है, काफी बदलाव आ गया। कई लोग मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, कई लोगों ने अपना घर बेच दिया है, उनकी जगह दूसरे लोग आ गए। उन लोगों ने म्हाड़ा पे अपना नाम भी ट्रांसफर करके लिया है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। उस एग्रीमेंट के बाद मैंने यहाँ पर घर खरीदा और उसके बाद मैंने म्हाड़ा में मेरे नाम पे आज घर है, मैंने ट्रांसफर करा के लिया, लेकिन उसके बाद कोई लीगल प्रोसीजर ही नहीं हुआ। अभी हम लोग तो आराम से बैठे थे, लेकिन अचानक फिर ये दोबारा से पता नहीं कौन कौन से बिल्डर आ जाते हैं और हम लोग उसी इधर नोटिस आती है, अफवाह आती है, बिल्डर के लोग आके धमकाते हैं कि अभी तुम SRA में टूटने वाला है तुम्हारा। ये क्या है? हम लोग वही जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, हम लोगों को हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो हक है, हमारी जो जमीन है, ये 33(5) की है, ये जो लैंड है ये रीडेवलपमेंट में है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो बांद्रा वेस्ट में थे, हम लोग बांद्रा वेस्ट से हम लोगों को डिमोलिशन किया और यहाँ पर डेवलप किया। हमको चौल हो, प्लॉट हो,
1 नंबर से 64 नंबर तक चौल है यहाँ पर, और 1 नंबर से 12 नंबर तक प्लॉट है, और एक 13 प्लॉट है, 12A बोल के भी एक प्लॉट है। ये पूरा भारत नगर को हम लोग तो को आप- डेवलप किया गया यहाँ पर। नहीं, आपके जानकारी के अनुसार के यहाँ पे जो है 3310 जो है SRA स्कीम को जो है अप्रूवल करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये गैर कानूनी तरीके से अप्रूवल करने की तो कोशिश कौन की जा लोग रही है इसके अंदर, किसका समावेश है? इसमें बिल्डर लोग हैं, बिल्डर लोग ही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट है, SRA है, माडा है, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों के यहाँ पर, हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को पता नहीं था उस वक्त, थोड़े बहुत लोगों ने एग्रीमेंट किया था, लेकिन उसकी बिना पे आप सबको सजा दोगे तो ये मुनासिब तो है नहीं। और आप कानून तोड़ के ये काम कर रहे हो। अगर स्लम होता है, हमारा स्लम है, एनक्रोचमेंट है, तो आप हमारे को SRA में डाल सकते हो। हम तो बांद्रा से डिमोलिशन होके यहाँ पर आए और हम लोग को यहाँ पर डेवलप किया गया, तो वापस से हमको डेवलप कैसा कर सकता है? अभी तो हमारा रीडेवलपमेंट होगा ना। डेवलप तो हमारा हो चुका है, हम बांद्रा से यहाँ लाए, और हम लोग अलॉटीज है, हम लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, और हम लोग माडा के टेनेंट है, माडा के टेनेंट है हम लोग भाड़ा भरते हैं, रेंट भरते थे। लेकिन अभी माडा ने बिल्डर की पॉलिसी में आके उससे मोनोपोली करके हमारा भाड़ा भी बंद कर दिया जबरदस्ती। वरना तो हम लोग भाड़ा नहीं भरते थे, कभी गरीबी के वजह से, परेशानी की वजह से लोग अगर भाड़ा नहीं भर पाते थे तो माडा के ऑफिसर्स आते थे, हमारे घर से टीवी, फ्रिज, पंखा, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर से लेके जाते थे कि आप भाड़ा भरो तो आपको ये चीजें आपकी वापस दी जाएंगी। इस तरीके का भाड़ा वसूल किया है माडा ने। तो हम लोग भाड़ुत्री है ना, जब भी तो माडा भाड़ा लेने के लिए इतना एक्शन लिया हमारे ऊपर। हमारे फ्रिज, टीवी उठा के लेके गया है माडा ने, और आज सीधा हमको SRA स्कीम दिखा रहे हो। क्यों? हम लोग अलॉटीज है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। मतलब सरकार का जो इदारा है माडा और SRA, ये बिल्डर से इतनी इसकी मोहब्बत है कि ये कानून तोड़ के हम लोगों को SRA में डालना चाहते हैं। कानूनन हमारी जमीन SRA में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सोसाइटी से आप लोगों ने, आपके यहाँ की जो स्थानीय बसेरा हाउसिंग सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी के जो प्रमोटर है, चीफ प्रमोटर है, चेयरपर्सन है, उनको लेकर इस योजना के तहत आपने बातचीत की? हम लोगों ने, चीफ प्रमोटर बशीर मुल्ला साहब है बसेरा सोसाइटी के, हम लोग गए थे ऑफिस में बात करने, लेकिन उस बेचारे का कंडीशन तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में उसकी कोई अहमियत नहीं है चीफ प्रमोटर की, क्योंकि वहां पे कई चीफ प्रमोटर्स है जो कि सोसाइटी के मेंबर्स भी नहीं है, वो बाहर से है, सोसाइटी के बाहर है। अगर जाते हैं तो वहां पर उन लोग सवाल जवाब करते हैं हमारे से। हमारा जो लेना देना है वो प्रोमोटर से है। चीफ प्रोमोटर हमसे बैठ के बात करे, चीफ प्रोमोटर कभी सामने नहीं आते। हम लोग गए हैं, काफी लोग गए हमारे। अच्छा बताइए, यहाँ पे एनेक्चर की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, एनेक्चर बन चुका है? एनेक्चर यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन 96 में एनेक्चर बना था, लेकिन 2007 में एनेक्चर माडा ने कैंसिल किया है। माडा ने एनेक्चर कैंसिल किया। माडा ने SRA को लेटर भी लिखा है कि हमने एनेक्चर कैंसिल कर दिया है, अभी हमारे को इससे कोई लेना देने नहीं, आगे का जो भी रिजल्ट है वो SRA को देना है। लेकिन SRA जरा टच से मस होने को तैयार नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है SRA स्कीम के नाम के ऊपर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जैसे प्राइवेट डेवलपमेंट को जो है SRA स्कीम में लाने की कोशिश की जा रही है, तो आपने इस मामले को लेके, इस विषय को लेके आपके स्थानीय MLA या विधायक MP से इस बात में डिस्कस किया? हाँ, MP तक तो हम लोग की पहुंच नहीं है, लेकिन आमदार से हम लोगों का संपर्क हुआ है। अभी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे यहाँ पर, कांग्रेस के आमदार है जीशान बाबा सिद्दीकी, तो ये जब बीच में हम लोगों को 33 का नोटिस, 38 का नोटिस दिया, तो सब लोग आमदार के पास भागे, क्या ये क्या है, हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सीधा हमको 38 का नोटिस आता है। तो हम लोग आमदार के पास गए कि ये क्या, ये तो जुल्म है। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता लेके गए, तो आमदार ने जो है हमारी मदद किया, उसमें नोटिस रुका है आमदार ने, और बाद में जो डेवलपर है उससे हम लोगों की बैठ के मीटिंग भी कराई कि भाई आप लोग बैठ के बात करो क्या है। कौन है वो डेवलपर? डेवलपर है भूतपूर्व बिल्डकॉन, अब ये अदानी ग्रुप से है।
अच्छा, अडानी ग्रुप से अडानी ग्रुप से है, भूतपूर्व बिल्डकॉन। इससे पहले हमने कभी इनका नाम भी नहीं सुना था, ना हमारा इनके इससे साथ। पहले कोई बिल्डर आया था? हमारा जो एग्रीमेंट बना था श्याम करण से बना था, लेकिन उसके बाद में 2006 में ऐसा हुआ कि अचानक दीवान बिल्डर आया, एचडीआईएल से हमारा कोई बातचीत नहीं हुई, हमारा कोई सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं बना, हमारे साथ कोई उसका लीगल प्रोसीजर कुछ भी हुआ नहीं। सिर्फ एचडीआईएल आया और उसने फिर यहाँ पर घर खरीदने का काम चालू करा। घर खरीदने का काम चालू किया? हाँ, फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि कुछ लोग केस में गए तो उसने खरीदने का काम बंद कर दिया। उसके बाद उसका वो गायब भी हो गया, फिर सुना कि वो अंदर हो गया, ये हो गया। उसके बाद इतने सालों के बाद फिर अचानक से ये अभी 2023 में ये भूतपूर्व बिल्डकॉन अदानी ग्रुप से है, ये आके अभी हमको सीधा एसआरए में जाओ और 3 साल का भाड़ा ले लो। तो ये सब हम लोग जब वो चीज में है नहीं, तो हम लोग क्यों भाड़ा आपके लेंगे? जो प्लॉट को है 7, 8, 9 इसको जो है एसआरए स्कीम घोषित करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास में म्हाडा के कुछ दस्तावेज है, जैसे आप रेंट भरते थे, रेंट रिसीप्ट वगैरह है? जी, हमारे पास भाड़ा पावती है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है, फिर अभी बीच में म्हाडा के एलओआई आया था, तो उसके अंदर कुछ बंबई के कई एरिया थे, कुछ 60 या 65 एरिया थे, जिसमें 32वें नंबर पे म्हाडा ने हमारा भारत नगर का भी नाम डाला है कि ये 33 फाइल लैंड है बोल के। अच्छा, इस फर्जीवाड़े को लेके आपने कहाँ तक शिकायत की है? हमने म्हाडा है, एसआरए है, विजिलेंस है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हाउसिंग सेक्रेटरी है, हाउसिंग मिनिस्टर है, हम लोग ने तमाम जगह लेटर प्रतिक्रिया आपको आई है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया हम लोगों को। वापस से हम लोग रिमाइंडर देने वाले उनको कि हमको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, इसका हमें जवाब दिया जाए। अच्छा, सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ के कुछ हिस्सों में पार्ट्स में प्लॉट पे जो प्रशासन या बीएमसी ने कुछ विध्वंस की, मेरा डेमोलिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है? नहीं, प्रशासन ने या बीएमसी ने तो कोई डिमोलिशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर प्लॉट नंबर 8 में कुछ 10-15 दिन पहले बिल्डर के लोग, वो ऐसा हुआ है कि 3 रूम वहां पर डिमोलिशन किया गया है। वो 3 रूम डिमोलिशन जो हुए हैं वो बिल्डर के ही रूम है। बिल्डर अपने लोगों को खड़े करता है और वीडियो शूटिंग वगैरह उतारता है, और वो कोर्ट में ये पेश बताने के लिए डिमोलिशन करा रहा है कि लोग एसआरए में शिफ्टिंग ले रहे हैं, यानी मुझसे जुड़ रहे हैं लोग। हाँ, वो जो रूम बिल्डर ने जो खरीदा है, उसी रूम को डिमोलिशन कराया जा रहा है, और वो बिल्डर के ही लोग हैं, वो खड़े रह के खुद ही डिमोलिशन, वो कंसर्न दिखाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। हाँ, अगर हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं उसको, क्योंकि उससे बीमारियां फैल रही है, डिमोलिशन करके छोड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर झोपड़पट्टी एरिया ही है, तो यहाँ पर अगर डिमोलिशन करके इस तरीके से छोड़ देगा तो इससे पहले भी ऐसा हुआ कि कई लोग बीमार होकर मर गए, वो इस दुनिया से जा चुके, कई ज़ईफ लोग का इंतकाल हो गया। तो अगर हम लोग रोकने जाते तो फिर हमारे को बिल्डर की ताकत के आगे डराया धमकाया जा रहा है कि मतलब फिर आपको अंदर करा दिया जाएगा और इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, तो क्या करें लोग आखिर? तो आपने स्थानीय पुलिस थाने या अदालत के अंदर गुहार नहीं लगाई? क्या अदालत में तो हमारे लोग कुछ गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई हो तो? क्यों आपके साथ मेजोरिटी नहीं है? मेजोरिटी है, लोग है, लेकिन लोगों को डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? बिल्डर, ऐसा पहले हुआ है, बेगुनाह लोगों को अंदर डाला गया, तो लोग डर रहे कि बिल्डर की ताकत, और अदानी नाम है सामने, नहीं तो सर, लोगों में अपने हक, अपने अधिकार, अपने घर के लिए लड़ना, वो तो बिल्कुल लड़ेंगे। इसी का आगाज किया हमने कि आप डरेंगे नहीं और लोगों को जागरूक करेंगे और ये लड़ाई जम कर लड़ेंगे। तो वही आप भारत नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या जागरूक लाना चाहते हैं उनमें, ये बताइए। खुला संदेश है हर आदमी को। आज यहाँ पर 7, 8, 9 के ऊपर तलवार लटकी है, कल फिर 1 से 4 नंबर प्लॉट है, इनकी बारी है, फिर आगे 40 की बारी है, सभी की बारी है। तो जो लीगल प्रोसीजर है कानून से हमको एकजुट होना चाहिए और कानूनी प्रोसीजर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मुसीबत आएंगी और उसके बाद जागोगे तो ये मुनासिब नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी से लोग एक हो, और एक होके जो सही रास्ता है 33(5) करने का जो सही रास्ता है उस रास्ते पे चले, बल्कि उस रास्ते पे ना चले
कि अपनी आपसी दुश्मनी निभाने के लिए वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं। हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, कोर्ट से इंसाफ मांगना है और सही रास्ते से मांगना है। बस यही सही रास्ता अपनाने के लिए हम लोग ने उसी का आगाज किया है। इंशाल्लाह हम लोग इसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले, तो शुरुआत हमारी हो चुकी है। आप महाराष्ट्र सरकार और जैसे मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस आयुक्त है, उनसे क्या इंसाफ चाहते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मुंबई पुलिस से तो यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारे को जो कानूनन जो है इनको रोका जाए, बिल्डर को, बिल्डर गैर कानूनी काम जो कर रहा है उसे रोके। इस तरीके के डिमोलिशन जो प्राइवेट तरीके से हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। डिमोलिशन तो म्हाडा या इसका अधिकार है, और डिमोलिशन कब होता है, जब पूरे एरिया का सॉल्यूशन हो जाता है, तो एक साथ सारे डिमोलिशन होते हैं। इस तरीके के डिमोलिशन के बिल्डर अपने ही रूम तोड़े और लोगों को दबावे, तो उसमें पुलिस को हमारी पूरी पूरी मदद करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब ये लोग डेमोलिशन करने के लिए जब आते हैं तो ये साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी लेके आते हैं क्या? पुलिस प्रोटेक्शन होता है, ये लोग पुलिस को भी गुमराह करते नहीं, हैं। अभी जैसे आपने अभी कहा कि इलीगल तरीके से डेमोलिश किया जा रहा है, ठीक है, तो इलीगल तरीके से जब डेमोलिश किया जाता है तो पुलिस प्रोटेक्शन उस वक्त मिलता है जब कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, उस वक्त दिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी वो पुलिस को क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, किस तरीके से परमिशन मांगते हैं, लेकिन परमिशन होता है, परमिशन होता है पुलिस के साथ में, पुलिस प्रोटेक्शन में आके। सर आप बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो भी मांग है, हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार तक आपकी जो आवाज को पहुंचाया जा सके। देखिए हमारी तो एक ही मांग है 33(5). हम लोग डेवलपमेंट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। हम लोग 27 साल से परेशान हैं, बहुत परेशान है, और जो बिल्डर आता है हम लोग को परेशान करता है। जब हमारी जमीन पे वो पैसा कमा रहा है तो हमारे को हमारा हक दे के कमावे ना। कोई इन्वेस्ट करने आएगा तो कोई हम उसके रिश्तेदार तो है नहीं कि हमारे बीच में वो पैसा बांटने आया है, बहुत खुश है हमारे से, ऐसी बात नहीं है। वो बिजनेस करने आए, करे, हम उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। जो भूतपूर्व बिल्डकॉन आया वो करे, हम उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए कि नहीं? हमारा हक तो मिलना चाहिए ना। हमारे हक के मुताबिक करो, कानून के मुताबिक करो। अभी यहाँ पे बाजू में एक प्लॉट है टाटा कॉलोनी, जो कि पूरी तरह अभी शायद अपना डीबी रियल्टी ने उसको खरीद लिया है, ट्रांजिट कैंप जी। वहां पर भी एग्रीमेंट बने थे, 15 फुट की दूरी पे हमारे, सिर्फ 15 फीट, 15 फीट इतनी दूरी पे है। उन लोगों को 33(5) और हम लोगों को ऐसा रे क्यों? ये तो नाइंसाफी है। हाँ, ये तो ना, वो हमारे बाद डेवलप हुआ। भारत नगर में सबसे पहले हम लोग आए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट किए। वहां से खाड़ी थी, हमने इसको पूरा डेवलप किया। तो अभी हमको रीडेवलपमेंट में डालना चाहिए क्या? उनको रीडेवलपमेंट में डाला टाटा कॉलोनी को। वहां पर कायदे के अनुसार बिल्डर ने खरीदी किया है, वहां पर 2.5 करोड़ रुपया दिया है, 3-3 करोड़ रुपया दिया है लास्ट में। और हमारे ऊपर जुल्म क्यों भाई? 11 लाख रुपया दोगे हमको, उसमें 1 साल का भाड़ा आ गया, ये आ गया, तुम लेके। हमारी 3-3 फैमिलीज है, हम लोग 3-3 माले का घर बना के रह रहे, क्यों रह रहे? हालांकि उसका हमको परमिशन नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करेंगे? इंसान है ना, इंसान को जीने के लिए तो अपने फैसिलिटीज को देखना पड़ता है ना। हम अपना खून पसीना एक करके, हमारे बच्चे मेहनत करके जमा करके पैसा हम लोग घर बना के रह रहे। अभी हमको सीधा हो 11 लाख रुपया लो और आप लोग निकल जाओ घर छोड़ के, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो दादागिरी हो गई, ये इंसाफ थोड़ी है। हाँ, हम लोगों को बोला जा रहा है कि 11 महीने का भाड़ा लेकर चले जाओ। तो भाड़ा आज हम लोग 11 महीने का अगर भाड़ा लेके जाते हैं तो आज कई मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो म्हाडा के पास और एसआर के पास ये आ रहा है कि हमारा भाड़ा नहीं मिला है 3-3 साल से, 5-5 साल से। तो बेसिकली हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि आज हम 11 लाख रुपए लेके भी जाते हैं तो उसकी श्योरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी या बिल्डर लेगा? कौन लेगा? मतलब हमारे को पैसा देके बोलेगा जगह खाली कर लो, बाद में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? और लास्ट टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि जितने भी ट्रांजिट कैंप है, और हम लोगों का जो एरिया है वो भी ट्रांजिट कैंप में आता है, सारे ट्रांजिट कैंप डेवलप कर देंगे वो लोग। उसी जगह पर उनको लैंडलॉर्ड बनाया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का जो ट्रांजिट कैंप था वो किसी जमाने में बाइकल्ला से टूट के आए हुए थे और उनको डेवलप करने के बाद वापस बाइकल्ला भेजना था, लेकिन एक टाइम कंडीशन ऐसी आई कि उनको उस जगह का ओनर बना दिया गया। तो हम लोग भी इसी तरह से इस जगह पर एज अ ट्रांजिट कैंप ट्रांसफर हुए थे।
74-75 के डब्बे। तो आज हम लोग भी एक जगह पे इतने साल रहने के बाद ऐसे ही ओनरशिप के एलिजिबल है, मतलब हम लोग इनडायरेक्टली ओनर ही है, लेकिन ये चीज़ म्हाडा और MMRD मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो SRA डिपार्टमेंट से मिलकर और बिल्डर से मिलकर हम लोगों को अननेसेसरी इसके अंदर परेशान करके 3310 में हमारा डेवलपमेंट करके बिल्डर को मैक्सिमम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 335 में बना के देते तो उसमें टेनेंट का प्रॉफिट होगा और 3310 में बिल्डर का प्रॉफिट होगा और उसमें गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस होगा। और ये जो भूतपूर्व बिल्डकॉन है वो बोल रहा है कि हमने NCLT से लेकर आए हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है हमने दीवान में के थ्रू NCLT जो कोर्ट है वहाँ से लेकर आए। NCLT का अगर आप रिकवरी रेट निकालोगे तो 1 लाख करोड़ की कंपनी अगर वो NCLT में आती है तो गवर्नमेंट को 17% का उसमें रिकवरी होती है, 18% रिकवरी थी। या आज की डेट में 8 to 10,000 करोड़ की जगह है हमारी, सिर्फ ये 4 प्लॉट की, और वो आज हमारे को 2000 करोड़ में लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो 3310 में डेवलप करके, बल्कि वो इस जगह पे डेवलप भी नहीं करेगा हम लोग को। वो बोलेगा कि जो पत्थर नगर में चल रहा है ना, सेम एरिया के अंदर है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, ये पूरा प्लॉट मुझे वैकेंट चाहिए। तो ये पूरा कमर्शियल प्लॉट है और वो पूरा रेसिडेंट जोन है, तो उसमें भी बिल्डर का ही फायदा देखा जा रहा है सारे डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इसमें ये हम लोग नहीं बोल सकते कि इसमें सरकार की कोई गलती है, इसमें सरकार को तो कुछ पता भी नहीं होगा। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो SRA और म्हाडा का है। आज सबसे बड़ा भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट है वो SRA डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू पूरे के पूरे बिल्डर अपनी मन मर्जी का काम करते हैं, जबकि यहाँ सोसाइटी के पास क्या पावर है सोसाइटी को खुद पता नहीं है। अगर आज सोसाइटी एक लेटर दे कि नहीं, लेकिन सपोज अगर लैंड म्हाडा की है, हाँ तो अप्रूवल तो म्हाडा से ही जाएगा ना, म्हाडा से ही जाएगा ना। हाँ। तो हमारा बोलना ये कि म्हाडा खुद आज डेवलपमेंट कर रही है, म्हाडा को आज खुद वहाँ से बाहर से फंड मिल रहा है और अपना लैंड डेवलप करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट कॉलोनी में म्हाडा खुद डेवलप करके दे दिए। हाँ। तो ऐसा भारत नगर का BKC का कॉस्टलीस्ट लैंड म्हाडा खुद डेवलप करके दे, हम लोगों को कोई बिल्डर भी नहीं चाहिए, हम उसके लिए भी एग्री है। तो म्हाडा को ये करना चाहिए, तो जाके वो बिल्डर को देके इसमें उनके जो अधिकारी होते हैं उनका फायदा होता है। इसके वजह से हम लोग डेवलपमेंट SRA में करने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोग SRA के लिए तैयार नहीं है। और भूतपूर्व की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लोग सिर्फ कुछ लोग हैं जो प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि हम लोगों ने 1036 लोगों ने एग्रीमेंट किया था 96 में, उसमें से आज भी 800 लोग अपने अपने घर में मौजूद है और हर कोई इस स्कीम के खिलाफ है कि किसी को SRA में नहीं जाना है। लेकिन लोग बिल्डर ये बता रहा है कोर्ट में जाके कि भाई कुछ लोग हैं जो 2300 लोग हैं जिसमें मैंने 1300 का डेवलपमेंट कर दिया, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनके लिए बिल्डिंग तैयार है, और कुछ लोग हैं जो जाना नहीं चाहते। नहीं, जब तक आप एक नहीं होगे, मेजोरिटी में नहीं आओगे तो कोर्ट कैसे आज ये बताने का मकसद यही है कि हम लोग कुछ लोग नहीं है, हम लोग 600-800 लोग हैं, सिर्फ 200 लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। हम लोगों का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट डेवलपमेंट पकड़ा जाए तो इनकम्प्लीट कब तक रहेगा? 27 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसा कब तक रहेगा इनकम्प्लीट? इसको कभी ना कभी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो ये कंप्लीशन, और आज हम लोग जो मांग रहे उस टाइम पे हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था उस टाइम पे अगर वो SRA बना भी देता तो आज भी हम रीडेवलपमेंट में जाने के एलिजिबल हो जाते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को हो गए 25 साल हो जाते, 2-3 साल में 5 साल में बन जाता। तो आज हमारा बोलना है कि हमारे पे अगर आप पुरानी स्कीम लगा रहे हो तो आज कई सारी नई स्कीमें आ गई है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई है, ये 335 का गवर्नमेंट का स्कीम है। तो हम जो नई स्कीम आई है तो हम नई स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो हमको नई स्कीम के अंदर डेवलपमेंट किया जाए। हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है। अगर उस टाइम पे आपने बना लिए होते तो आज उस टाइम में हमारा बन जाता और आज हम रेडी रहते थे रीडेवलपमेंट में जाने के लिए। तो उसमें इनडायरेक्टली तो नुकसान हमारा ही हो रहा है। बिल्डर एक आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है, वो जा रहा है, अब ये तीसरा आ रहा है, मालूम पड़ा अभी लॉस चल रहा है अडानी जी का, ये भी चला जाएगा, तो हमारा प्रोजेक्ट तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो उसमें हमारा कुछ सोल्यूशन किया जाए, और हमारा इतना ही बोलना है कि हमारा डेवलपमेंट अंडर 335 करके दे, वो अडानी करे, भूतपूर्व करे, वॉटेवर जो बिल्डर आगे करना चाहे, या म्हाडा खुद करे, हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ हम लोग 3310 के लिए पूरा भारत नगर एलिजिबल नहीं है। जो पत्थर नगर है वो है, उनके पास फोटो पास है, हमारे पास कोई फोटो पास वगैरह कुछ नहीं है। हमारे पास रेंट की पावती है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है। तो हम लोग पूरी तरह से 335 के लिए एलिजिबल है, और उसमें जिस किसी को काम करना है वो वेलकम। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बांद्रा वेस्ट से हम लोग 75 के अंदर वहाँ से टूट कर इधर आए। 2005 के अंदर दीवान बिल्डर आया। दीवान बिल्डर ने बोला कि मैंने जयदेव ठाकरे से अपना कुछ लेन देन करके ये एग्रीमेंट मैंने ले लिया हूँ, अब मैं इसको डेवलप करूँगा। ज्वाइंट में कर रहा है? ज्वाइंट में SRA के अंदर।
वो तो समझो 6 साल 5 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद में दीवान बिल्डर ने खरीदी, इनलीगल तरीके से जो भी है वो खरीदी करना शुरू किया। उसके बाद में लोगों ने उस पर केस किए, हमारे लोगों ने भी केस किए। अब उसके जो स्कीम चलती रही, उसने सोचा खरीदी बंद कर दो एसआरए के अंदर, फिर लोगों को पत्तनगर के अंदर बना टेंडर जब आया तो वो खरीदी बिक्री करना चालू कर हाँ दिया। चालू कर दिया उसने। तो आपको नहीं, एसआरए में तो खरीदी बिक्री है ही नहीं होती एसआरए में खरीदी, लेकिन वो खरीदी कर रहा था तो ये तो खुलेआम जो फौजरी है, या एसआरए के खिलाफ ये काम, एसआरए के खिलाफ काम किया जा रहा है। एसआरए के खिलाफ काम करे, खरीदी कर रहा था और एसआरए डिपार्टमेंट उसको कोई एक्शन नहीं रहा। हम लोग एसआरए डिपार्टमेंट में गए, हम लोगों ने कंप्लेंट किए कि भाई ऐसा कर रहा है, तो वो लोग बोलते कि आपका फायदा ही है ना, तो करोड़ों रुपया दे रहा है, या तो फिर आपको एसआरए स्कीम में जाना पड़ेगा। उसके बाद दीवान बिल्डर चला गया, ना हमारे दीवान से कोई एग्रीमेंट था और ना अब जो अदानी आया इससे ना हमारा कोई एग्रीमेंट है। अब नया एग्रीमेंट होगा। तो अब हमारा 96 का एग्रीमेंट लेके लोग आज तक चला रहे, तो ये कैसा चल रहा है एसआरए में? तो इसके बारे में आप हमारी हुकूमत तक की आवाज ले जाए कि भाई जो यहाँ जुल्म हो रहा है कि हम 33(5) के अंदर आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके जो पट्टा है 7, 8, 9 इससे और भी कोई जुड़ा हुआ है पट्टा? हाँ, हमारे लगता है ना 7, 9 बसेरा सोसाइटी है। हाँ, बसेरा सोसाइटी। यहाँ पे बसेरा सोसाइटी के अंदर कुल मिला के कितने झुग्गी है? 7, 8, 9, 12 4 प्लॉट को मिलाकर 1036 टेनेंट्स है। हाँ, तो उसके अंदर से उन्होंने 12 नंबर प्लॉट को ना, हाँ 1036 है। 1036 के अंदर से अब तक कितने लोगों को जो है बिल्डर ने डेवलप कर चुका है और उनको घर मिल चुका है, ये बताइए। 150 से 200 लोगों को जो 12 नंबर प्लॉट जो तोड़ा गया, वहाँ इनको बनाकर एक एक्स्ट्रा स्कीम के अंदर एसआरए के तहत इनको बनाकर दिया गया। उसके लिए भी हम हाड़ा के अंदर गए एसआरए में, कि हमने पूछा कि भाई कि तो लोगों ने क्या, हमने सिर्फ ट्रांसिट कैंप दिया है वो 10 साल के लिए, उसको भी तोड़ के हम लोग इनको किधर ना किधर दे देंगे। तब ये ऐसी धांधली चल रही है कि काम बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और एसआरए बोलता क्या वो लीगल नहीं है, फिर भी लेकिन लोग अभी रह रहे उसके अंदर। उसमें कई लोगों को तो पेपर भी नहीं दिया है, ऐसे लोग रह रहे। बिल्डर ने बोला रहा इनको पैसे दिया है और कुछ भाड़ा दिया है और अलग से दूसरे भी लोगों को पत्तनगर में घर दिया है। तो लेकिन हम लोग की जो स्कीम जो है, हम लोग एसआरए में नहीं आते क्योंकि हम लोग एनी टैक्स भरते हैं, भाड़ा पावती हमारे पास, अलॉटमेंट लेटर है। और हम लोग अगर बांद्रा वेस्ट से इधर आए तो ट्रांसिट कैंप कितने साल तक रहता है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, आज 27 साल के 30 साल के करीब है, 75 से पकड़ो आज, तो फिर भी हम ट्रांसिट कैंप के अंदर भी है। तो 10 साल की जो 96 की स्कीम है उसके तहत तो हम लोग रीडेवलपमेंट में चले जाते, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया नहीं तो ऑटोमेटिक हम उनके कानून के हिसाब से हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं। तो कानून को ये चाहिए कि अब महाड़ा को ये चाहिए कि हमारे को रीडेवलपमेंट हमारे लिए कराए, उसके लिए हम राजी है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हमारे सारे लोग राजी है, लेकिन ये है कि भाई हमें ये सारी स्कीम छोड़ के हम लोग अलग से रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। अगर महाड़ा करे या अदर कोई बिल्डर करता है तो उसके लिए हम तैयार है। ओके, इसके लिए हमारी जो भी आवाज़ है आप जो सरकार तक पहुंचाए कि भाई यहाँ जो जुल्म हो रहा है, इसके अंदर अंधा कानून चल रहा है। उन लोग जो दीवान बिल्डर आया था खरीदी कर गया, अब ये आया ये बोलता मैं तो उनको पत्थरनगर के अंदर मिलाऊंगा, पत्थरनगर एसआरए स्कीम चल रही है, तो हम लोग उसके अंदर नहीं आए। वो क्लबिंग करेगा, हाँ क्लबिंग करेगा एसआरए में 33(5) को 33(10) में 33 कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं कि ये एक ही लोग है, ये एक ही सोसाइटी है। हाँ। लेकिन वो कैसे, वो लोग जगह पकड़ के बैठे थे, उन लोगों ने कब्जा किया था गवर्नमेंट की जगह पे, तो गवर्नमेंट स्कीम निकाल के उनको एसआरए के अंदर दिया है। लेकिन हम लोग ने जगह पकड़े ना, हमको तो अलॉट किया है गवर्नमेंट ने, खुद लाकर यहाँ बसाया, हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाए और हम लोग इतने सालों से रह रहे 75 से आज तक, लेकिन हमारा आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं। तो आपके स्टेटमेंट के अनुसार ये तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अधिकारी से लेकर सारे उच्च स्तर के अधिकारी जो है सबकी मिली भगत चल रही है यहाँ पे, सब मिली भगत चल रही है। जो खुलेआम जो है कानून कायदे की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। खुलेआम हम कई बार महाड़ा में गए, एमसीओ से ही मीटिंग की थे आज से 2007 या 8 के अंदर, तो सीओ ने बताया था कि भाई वो सब इनलीगल है, वो हमने सिर्फ उसको ट्रांसिट कैंप के हिसाब से दिया है। तो हम बोले लिख के दो, हम लिख के नहीं दे सकते, लेकिन आप बोले ये मुतमईन रहे कि वो 10 साल तक के है, लेकिन 10 साल से ज्यादा हो गया शायद उसको अरसा, इसको 12 नंबर को। देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत नगर की जनता को, भारत नगर के आवाम को, आसपास के लोगों को, आपके जो प्लॉट नंबर 7, 8, 9 XYZ जो भी है आपके प्लॉट में, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, फाइनल मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी भेद छोड़कर, आपसी लड़ाई छोड़कर लोगों को मिलकर एक साथ के अंदर 7, 8, 9, 12 दूसरे भी प्लॉट है, क्योंकि ये स्कीम सब पर लागू करेगा।
ठीक है सर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे यही- पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संपूर्ण नाम विस्तार से बताइए। मेरा पिट नेम है हाजी, ओरिजिनल नेम है शेख ख्वाजा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बोलना चाहता हूँ और बिल्डर के कुछ लोगों को भी कि ये पीआर पे 44 एकड़ लैंड पे पीआर पे दीवान का नाम चढ़ा हुआ है, तो हर जगह स्कीम अलग क्यों? जिधर जो स्कीम होना चाहिए वो हम लोग 94 या 95 के पुटू पास वाले स्लिप वाले नहीं, हम लोग 1974 में आए, अलॉटमेंट है, तो हमारे को 335 चाहिए, 3310 नहीं चाहिए। और जब 12 नंबर की बिल्डिंग बनाएगा उस टाइम पे दीवान ने 225 में 112 ऐड करते 337 दिया है और कुछ पैसा भी दिया है, तो आज ये कानून हमारे पे क्यों? तो हमसे अच्छे वो है, हम अलॉटमेंट वाले, और हमारी ही 44 एकड़ लैंड पे डीबी रिलेटी है, जहाँ पर 180 के एरिया में उसने 2 लाख 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ दिया, और हम लोग कोर्ट पास में नहीं आते, तो हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रही है? मेरा चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं, इतना बोलना चाहता हूँ कि हम 335 में या एसआरए में कानून के हिसाब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो रेरा का कानून के हिसाब से दे, या 335 में या 3310 में, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग बनी है, कहीं को पेपर नहीं मिले हैं। एसआरए में फतेहनगर में भेजे, वहाँ पर पेपर नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, और ना यहाँ पर कुछ है। तो हम पूरे विकास में जा रहे हैं, तो हमारा विकास क्या हो रहा है? ये 44 एकड़ लैंड हमारा जी ब्लॉक में आता है, कमर्शियल ब्लॉक में, तो हम लोग एसआरए में कैसा बैठते हैं? आज बॉम्बे में कई बस्तियां हैं जहाँ पर बिल्डर ने उजाड़ के फेंक दिया है, वहाँ पर अभी तक ना भाड़ा है ना उनको जगह मिल रही है। तो हमारा भी ना आज तक कोई एग्रीमेंट बना है जो शाम करने के साथ, उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना हमारी कोई एजीए मीटिंग हुई, ना सोसाइटी ने ली है, ना पब्लिक मीटिंग हुई, तो ये धांधली नहीं तो और क्या है? तो फिर ये कैसा प्रोजेक्ट? तो वही तो नहीं, हम पूछने जाते तो कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, गुंडों से डराया धमकाया जाता या पैसे का ऑफर दिया जाता है। तो सोसाइटी के खिलाफ आपने ज्वाइंट रजिस्टर्ड में कंप्लेंट नहीं दिया? सोसाइटी के खिलाफ जाओ तो सोसाइटी में बात करने कोई मिलता ही नहीं है, सोसाइटी के कोई मेम्बरान जगह पे रहते नहीं है, वो सोसाइटी को जो चला रहा है, जैसा बंदर को चलाते हैं वैसा सोसाइटी किसी के हैंड ओवर पे चलती है, उनसे ही बात करो। सोसाइटी के कोई मेम्बरान हम लोग गए हैं तो कोई मिलता नहीं है, ना सदर, ना सेक्रेटरी, ना खजांची, भलते ही आदमी बैठते हैं, भलते ही बात करते हैं। सोसाइटी आप लोगों से भी, स्थानीय कोई लोगों ऑपरेट नहीं कर रही है, एजीएम वगैरह लेती नहीं है? कोई एजीएम आज तक नहीं ली है, शायद वो अपने कमेटी मेंबरान से भी मीटिंग नहीं लिए होंगे, ना पब्लिक की आज तक एजीएम मीटिंग हुई इतने साल में सोसाइटी बन के भी। यानी यहाँ पे पूरी तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़ा चल रहा है, धांधली चल रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, दादागिरी चल रही है। जो ज्यादा बोलेगा तो उसको कानून के हिसाब से दिखाया जाएगा, या तो फिर उसको ऑफर देके चुप कराया जाएगा। ओके, ठीक है सर, है? जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी मैं ये कहना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से कि अभी कुछ हमारे जो टेनेंट्स हैं इन लोगों को कुछ थोड़ी गलतफहमी में भी रखा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज पहुंचाते हैं और वीडियो रिलीज करते हैं और गलत मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बारे में थोड़ा खुलासा करना चाहते हैं हम कि ये जो लेटर है मेरे हाथ में, ये टू द सेक्रेटरी बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है बुद्धपुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये बुद्धपुर बिल्डर जो आया है इसके तरफ से ये लेटर लिखा गया है और इसकी तारीख है 21 फरवरी 2023, इसी साल। हाँ, 21 फरवरी 2023। अभी इन लोगों का जो बोलचाल है सोसाइटी से, सोसाइटी को ये लेटर लिख रहा है, सोसाइटी इसको लेटर लिख रही है और सारी चीजें हमारे पास है। ये इनका कारोबार चालू है। और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, इसका एक लेटर है हमारे पास, एक कॉपी है जिसमें 10वें नंबर पर इसमें सब विकास का नाव जो डेवलपर है उसके नाम दिए गए, कौन कौन से एरिया में, महाकाली टेनेंट्स और ऐसा वैसा बसेरा भारत नगर, बसेरा एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था बांद्रा पूर्व मुंबई। ये 2022 का है, 9वां महीना सितंबर 2022। इसमें
एसआरए ने डेवलपर हायर किया है, उसका नाम है बुधपुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ओके। ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है ये कब कैसा ये तय हो गया, ये हो गया, ये सब हमारे को मालूम नहीं। ये कॉपी है उसकी, अगर कोई चाहे तो हम लोग हर जितनी कॉपी है हम लोग सबका जेरोक्स हर एक टेनेंट को देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको कुछ छुपा के काम नहीं करना है, क्योंकि हम हमारे घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें छुपा के हमको काम नहीं करना है। तो ये जो कारोबार है ये चालू है। हमारे कुछ लोग ऐसा है कि 2007 में जो एनेक्स्चर कॉपी कैंसिल हुई थी, एनेक्स्चर कैंसिल हुआ था तो वो बताता हूँ, तो वो 2007 में कैंसिल हुआ था। लेकिन बिल्डर की तो इतनी धांधली है, उसकी इतनी सेटिंग है, पैसा है उसके पास, सारे इदारे एमएमआरडी एसआरए सब उसके हाथ में, हर कोई उसके आगे कौन बोलने वाला है। और अदानी जैसे नाम के आगे किसकी हिम्मत है बोलने की, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो ये जो 2007 में कैंसिल हुआ था, उसके बाद वापस से एनेक्स्चर बना है, जिंदा हुआ है, उसको क्या किया गया है इसकी कोई जानकारी 2007 का एनेक्स्चर कैंसिल है वो जानकारी है। अब ये किस बिना पे कर रहा है, ये किस बिना पे ये विकासक को इसको हायर किया है एसआरए ने, तो ये इनकी बातचीत चालू है। हमारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है और ये बिल्डर अभी कुछ नहीं, अपनी जगह पे वो शांत है, ये वो ऐसा नहीं है, इसकी हलचल चालू है। अंदर ही अंदर इन लोगों का काम चल रहा है। हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगी, हम लोग किसी के भरोसे पे लड़ेंगे। लोगों ने लड़ाई लड़े, हमारे कुछ सोसाइटी बना के लोग लड़ाई लड़े जो कि प्रोपोज सोसाइटी है, 18 साल से वो लोग लड़ाई लड़ रहे। 2011 में वो लोग केस हारे, फिर अभी 2019 में एक एसआरए का केस 53 से 64 बोल के एक प्लॉट है, चौल नंबर 53 से 64, वो लोग भी उसी बिना पे हारे कोर्ट में, क्योंकि बिल्डर वहां क्या बता रहा है कि चंद लोग हैं, इन लोग आते हैं इधर ओके, और बाकी जो टेनेंट है शिफ्टिंग ले रहे हैं, वो उसके खरीदे हुए रूम को तोड़ता है और वही सबूत जो है कोर्ट में पेश करता है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोले तो चंद लोग। तो अब वो कोर्ट ने भी सब रिवाइज किया, उसको सब पूरा ये करके अब कोर्ट के सामने जैसे एविडेंस रखे जाएंगे कोर्ट वैसा फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट के सामने 4 आदमी के नाम थे केस में। 2011 में हमारी एक यहाँ की एक सोसाइटी बनाई, कुछ लोग लड़ रहे थे, तो 2011 में उनको डिसमिस किया उनके केस को, कि भाई तुम लोग 4 आदमी है, 4 आदमी के बिना पे हम लोग इतने लोगों का प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते। ओके, हाँ, इनका विकास हम नहीं रोक सकते। फिर वो 53 से 64 में 6 लोगों ने केस किया था, 6 लोगों को नोटिस आई थी 33, 38 की, तो उन लोग 6 लोगों ने केस किया था यहाँ हाई कोर्ट में। तो फिर यहाँ से 6 लोगों का वो भी डिसमिस हो गया। वहां पर भी मजिस्ट्रेट का यही स्टेटमेंट है कि भाई 6 लोगों के वास्ते हम सबका प्रोजेक्ट खराब नहीं कर सकते। अभी वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वो 6 लोग वहां पे चैलेंज किए, उनका चल रहा है वहां पे। तो बोलने का मतलब ये है कि बिल्डर जो बता रहा है वो ये बता रहा है कोर्ट में कि चंद लोग हैं, और चंद लोग के बिना पे कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता। कोर्ट को ये पता है कि चंद लोग, 4 आदमी, 6 आदमी, 1036 में से 4 आदमी अगर कोर्ट में जाएंगे तो जायज है कोर्ट का उस तरीके का फैसला देना। कोर्ट देख रहा है कि 4 आदमी आ रहे, कोर्ट क्यों सबका विकास खरीद। इसीलिए अभी हम लोगों ने उन लोगों पर छोड़ के रखा था। अब हम लोगों ने टेनेंट्स लोगों ने 7, 8, 9 और 12 के टेनेंट्स लोग अभी जब हमारे सर के ऊपर आ गई है, हमारे बाल बच्चों के भविष्य के ऊपर आई है, तो हमको तो जागरूक होना पड़ेगा। अब हम लोग जागरूक होकर बाहर निकले हैं, तो हम लोग जो कानूनी हम लोगों ने पूरा ये जो निकाले पेपर्स वगैरह और काउंसिलों से, वकीलों से बैठ के मशवरे किए बड़े बड़े, तो हमको जो पता चला है उस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे को ये पता चला है, सब हमको यही बताया गया कि तुम्हारा जजमेंट देखो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। 4 आदमी और 6 आदमी दोनों केस जो डिस्चार्ज हुए वो इसी बिना पे हुए कि तुम 4 आदमी है, डिसमिस हुए। हाँ डिसमिस, और वो 6 आदमी है, और डाटा भी है कोर्ट ने उनको कि आप लोगों ने कोर्ट का वक्त खराब किया है बोले। तो अभी हमको कोर्ट को ये बताना है कि हम लोग तो हमारी जगह मौजूद है, सारे टेनेंट रह रहे अपनी जगह, तो हम लोगों को कोर्ट को ये बोलना है कि हम लोग कोई शिफ्टिंग में गया नहीं है सर, हमारी एसआरए में है नहीं, ये स्कीम हमारे पे लागू होती नहीं है, तो हम कैसा जावे, ये तो कानून के खिलाफ है, तो हमको हमारा हक दो। तो हम लोग ये बताना चाह रहे कोर्ट को कि हर टेनेंट हमारा जगह पे है। तो हम लोगों ने कंप्लेन बनाई, वो कंप्लेन बना के हमने माडा को, एसआरए को और
मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, हाउसिंग मिनिस्टर को, हाउसिंग सेक्रेटरी को, आपने सबको हमने कंप्लेंट ये जो बनाया वो हाँ। ज्वाइंट में बनाया कि इंडिविजुअल? इंडिविजुअल बनाया हमने। Okay. क्योंकि ज्वाइंट ही बनाने की वजह से तो ये हार जो हो रही है ये ज्वाइंट की वजह से हो रही है। Okay. आज हम किसी सोसाइटी, हम एक सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी के नाम पे हम लोग 4 आदमी बड़े बन के बाकी को उसमें खाली नाम उसका अटैच करके साइन लेके जाते हैं तो उसको मान्यता नहीं है। कोर्ट बता रहे, देख रहे हैं कि 4 ही आदमी है केस में। तो वही तो हम लोग ने रिसर्च किया पूरा, इसका 2 महीने से हम लोग वही मेहनत कर रहे थे। जब हम लोग को ये पता चला बड़े बड़े वकीलों से, जब ये कि भाई आप लोग जो है इंडिविजुअल कंप्लेंट बनाओ, तो हम लोग इंडिविजुअल कंप्लेंट बनाने के लिए निकले। तो हमारी एक सोसाइटी थी, हम उसके साथ मिलके ही काम कर रहे थे। हमने उनको बोला भाई तुम लोग इतने साल से कर रहे हैं लेकिन थोड़ा गलत पटरी पे जा रहे हो, हमने भी इंक्वायरी की, थोड़ा हमारे राय मशवरे से आप चलो और इस काम को इस तरीके से अंजाम दो। लेकिन लफड़ा हमारा वहीं आके रुक जा रहा है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे, तो सही रास्ते से जाना पड़ेगा हमको। उनसे बात करने के बाद यही बात आ रही है कि लेटर हेड के ऊपर काम करेंगे। अब सोसाइटी के लेटर हेड पे तो पहले हमारी हार हो चुकी है हर जगह, तो उसी लेटर हेड पे काम करने फिर जाके हारना है हमको। तो हम तो इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर एक टेनेंट जिसके सर पे तलवार लगी है वो केस में आवे और खुद ताकतवर बने, दूसरों के दम पर जिए नहीं। कल को अगर दूसरा कोई बिल्डर से मिल जाता है तो वो टेनेंट जो केस में है भी उनके साथ, उसको क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ वैल्यू नहीं है उसको। जिसके नाम पे केस है वो आराम से बिल्डर के साथ बैठ के समझौता कर लेवे, तो फिर दूसरे टेनेंट हो तो ऐसे रखड़ गए। तो हमने वही स्कीम लाया। वकीलों ने भी हमसे पूछा कि भाई ये तुम्हारी ईमानदारी की लड़ाई है या कैसी लड़ाई? हमने सबने मिलके बोले कि भाई ईमानदारी की लड़ाई, हम लोग को हमारे लोगों का हक दिलाना है। तो बोला कि फिर एक काम करो, क्या अपना नाम लेके मत चलो, सबके नाम से केस डालो। एक केस रहेगा लेकिन केस में सब इन्वॉल्व रहेंगे। अभी ये लोग भी एक केस दिखाते हैं लेकिन केस में नाम जो होता है वो 3-4 लोगों का ही होता है, बाकी लोग इतने लोग हैं हमारे साथ में, उनकी वैसा नहीं चलता है। जो लीगल प्रोसीजर से हर आदमी केस में रहेगा तो वो केस कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। एक आदमी के बिना भी वो केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा एविडेंस जाएगा। कोर्ट जब देखेगा कि ये झूठ पहले साबित हुआ, इतने लोग हैं, जब एक सबूत जाएगा सारे लोग कोर्ट में पहुंचेंगे तो मजिस्ट्रेट को दिखेगा सामने कि इतने लोग आ रहे हैं और इंडिविजुअल कंप्लेंट है, इंडिविजुअल केस में लोग, उसमें खर्चा भी कम है। इंडिविजुअल केस में तो हमको 1000 टका इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमको हमारा हक मिलेगा। हम वो मेहनत करने निकले, लेकिन हमारे भाई लोग जो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है क्या मतलब हम लोग उनका हक खा रहे क्या? हमको किसी का हक नहीं खाने का, हमको हमारा हक चाहिए। हमारे जो 1036 टेनेंट है या जो बचे हुए, इनका हक हमको मिलना चाहिए और हमारा हक है 33(5). अब इन लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके बोल रहे हैं कि ये फंस जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो वो ताकत देना चाह रहे लोगों को कि कल बिल्डर आवे, अगर जुल्म करने तो हर एक आदमी मजबूती से खड़े रहे कि वो कोर्ट में खड़ा है, उसके पीछे कोर्ट की ताकत है। हाँ, 2 आदमी की ताकत, 2 आदमी कोर्ट में खड़े, बाकी सब उसके पीछे हाथ बांध के खड़े। वो 2 आदमी कभी भी बैठ गए तो तुम बाकी के सब सो गए, तुम्हारी कहानी किस्मत की हो जाएंगी। तो वो काम क्यों कर रहे हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, 7, 8, 9, 12, बल्कि यहीं के नहीं पूरे भारत नगर के लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 33(5) की यही लड़ाई है। अगर हम इंडिविजुअल कोर्ट में खड़े होते हैं, यही बात हमने सोसाइटी को भी समझाई। हमारी जो यहाँ की सोसाइटी, हमारे भाई लोग है वो, अगर वो हमारी बुराई करते तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं, लेकिन काम तो करो। हम सबको, उनको पहले हमने यही समझा कि भाई आप ही आगे रहो, आप लोग ही करो, हम साथ में, लेकिन ये लड़ाई लड़ो, सब आपके हाथ में रखो, बाकी ये लड़ाई लड़ो। बाकी उन लोग ये समझ में नहीं आ रहा है, उन लोग बेफालतू की मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वकीलों का, अरे तुम केस हार चुके हो भाई, आज तक कोई नहीं, वो कुछ तो ठोस चीज लाओ। और लोगों को भी ये समझ में नहीं आता, लोग अंधभक्तों की तरह विश्वास करते हैं। नहीं, देखिए एक्चुअली मेजोरिटी नहीं है और ऑलरेडी हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस डिसमिस किया है। अगर उसको लेके सपोज अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो तो वहां भी उस केस को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। सर वही बोलना चाह रहे हैं हम लोग वही बोलना चाह रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अब ये जो 6 आदमी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनकी वहां से भी पता नहीं, जो भी कोर्ट का निर्णय हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि वहां से कोई पॉजिटिव जवाब आने वाला है। तो हम वही बता रहे हैं कि जो सही लड़ाई है, सही लड़ाई यही है
कि हर आदमी कोर्ट को ये बोलेगा कि हाँ मेरा घर है, यस यस मैं वहां पर हूँ, मैंने कोई शिफ्टिंग नहीं लिया है सर। जब कोर्ट से न्याय मांगने हम जाएंगे तभी तो न्याय मिलेगा। हम घर में सोते रहेंगे, 4 आदमी की जिम्मेदारी पे छोड़ देंगे, अब वो क्या कर रहे कुछ पता नहीं, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है, डॉक्यूमेंट ये तो मांगने आपकी वालों को तो भगा देते हैं मीटिंग से। ये आपकी जानकारी के अनुसार ये भी समझ में आ रहा है कि बिल्डर ने थोड़े बहुत घरों को खरीदी किया, खरीदी करने के बाद में उसका एक फुटेज बनाया, वीडियो बनाया, उसका डेमोलिश किया Yes. और कोर्ट में पेश किया कि देखिए आप हाँ कितने लोग मेरे से जुड़े हुए, ये 4 लोग ही है जो मेरे खिलाफ है। तो कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई हजारों लोगों के चक्कर में, ये 4 लोगों के चक्कर में ये 1000 लोगों को बेघर क्यों करना। और ये बिल्डर की हर स्कीम में पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2011 में हुआ है ये जो आप कह रहे हैं ना, ये 4 आदमी का, ये सही है ना? ये 2011 में हुआ है। 2011 से आज 2023 चल रहा है। एनेक्सचर हमारा 2007 में हुआ है। आज हम लोग वो एनेक्सचर लोगों को बता रहे हैं कि भाई 2007 में हमारा एनेक्सचर कैंसिल हुआ। एनेक्सचर, अरे 2007 से हमने क्या किए? एनेक्सचर कैंसिल होने के बाद में जब हम एक लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके ऊपर हम लोग ने क्या रिजल्ट लेकर आए, उसके अंदर क्या हम लोगों ने गेन किया है, क्या रिजल्ट लाए उसके अंदर हम लोगों ने? कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया? ये सारी लड़ाई, ये पेपर वो पेपर ये पेपर दूर से पब्लिक को दिखाने से आज हमारा हल क्या है? आज वही 33(8) का नोटिस एसआरए के तहत ही आ रहा ना हमको। हमारा हल क्या? 2007 से आज कितने साल हो गए? 15 साल हो गए मेरे ख्याल से, 15-16 साल। 16 साल से क्या नहीं हो सकता था? अगर सही लड़ाई लड़ते तो आज हम लोग डेवलप हो जाते, कब से हो जाते। लेकिन अभी ये बताया जा रहा कि हम एसआरए में नहीं है। अरे जबान की कोई वैल्यू है क्या? लिखान की वैल्यू है, जबान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो वो सारी चीजें अभी तक वही चल रही है। देखो ये देखो, ये अभी एनेक्सचर कैंसिल हुआ, देखो ये नोटिस बसेरा। अरे बसेरा सोसाइटी से हमारा क्या मतलब है? बसेरा सोसाइटी से हमको क्या लेना देना है? वो क्या हमारे दुश्मन है? हम उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। 33(5) में काम करेंगे तो अभी हम उनके साथ है। हमारे को कोई लालच नहीं है, हमारे को कोई बसेरा सोसाइटी से दुश्मनी नहीं है। वो अगर 33(5) में काम करते तो मैं अभी तैयार हूं उनके साथ काम करने के लिए, खड़े रह के, बिना किसी फायदे के। क्यों? क्योंकि लोगों का आज हम लोग रोज टेंशन में सो रहे, रोज सुबह उठ रहे नींद से, तो वही है। बिल्डर तो क्या, अपना अदानी तो सो रहे अपना आराम से, उनके लोग तो सो रहे। तकलीफ में कौन है? हमारी घर की औरतें रोज टेंशन में, वो खाना बनाते बनाते भी वही सोच रहे कि साला ये कहां से मुसीबत आई है। तो ये कौन दूर करेगा भाई? तो आज के दौर में तो ये सभी आप बिके लोगों हुए, को किसी मिलकर पे ही भरोसा करना नहीं है कर और अभी सकते हम लोग। मेजोरिटी के तहत में आके ही आप लोगों को इस समस्याओं का हल निकालना है। हाँ, और यही एक रास्ता है। अभी देखो नोटिस आया 33-38 का, एक बार आमदार ने रुका दिया, चलो उसने हमारी मदद किया, उसका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है। लेकिन अभी आगे क्या? मामला तो अदानी का, बड़े बड़े मिनिस्टर उससे दब रहे, तो छोटे मोटे लोगों की क्या बात है? कब तक कोई मदद करेगा? तो हमको तो कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। हमको तो इंसाफ कोर्ट से ही मांगना है, क्योंकि कोर्ट ही इंसाफ दे सकता है। समझे क्या? कोई किसी से हमको ये नहीं है। हमको आमदार ने सीओ के पास भी ले जाके बिठाया, उसको भी कॉपी दी गई, उसको भी सब हमने 33(5) का दिया है। उसको क्या, हम लोग 33(5) में आते, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अब जो लोग हमारी मदद कर रहे उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार है, लेकिन अभी हमको तो हमारी तैयारी करके रखना पड़ेगा कि नहीं? और हमारी तैयारी सिर्फ कोर्ट से ही हमको इंसाफ मिल सकता है। बाकी जितनी बातें हो रही है, ये बातें अचानक में हमारे ऊपर मुसीबत बन के टूटेंगी, तो हमको उसका इंतजार नहीं करना है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, इसमें हमारी कोई लालच नहीं है। हमारी यही लालच है कि हमारा घर है और हमारे घर का हमको हक मिले। अगर लोग आके तुमको, हमारे लोग, कई लोग आके हमारे से सवाल कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे। हम चाहते हैं कि जो लोग भड़का रहे, जो गुमराह कर रहे, उनसे भी सवाल पूछो ना, मांगो ना। आज हम ये सारे पेपर लेके 2 महीने के अंदर सारे पेपर निकाल के लाके बैठे हम, और हम सबको देना चाहते हैं। मांगो उनसे भी, जिन लोगों ने केस किया है। कौन सी 33(5) की लड़ाई चल रही थी, पूछो कि 33(5) की लड़ाई चल रही थी तो अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? 17 साल से जो लड़ाई चली उसमें इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज तक हम लोग को क्यों रखना पड़ रहा है? एसआरए से बाहर अगर हम लोग आ गए तो बिल्डर क्यों चिल्ला रहा है? बसेरा क्यों सोसाइटी बन के बैठी है? ये एसआरए उसको कैसा ये कर सकता है? ये एसआरए उसको नियुक्त कैसा कर सकता है? हाँ, एसआरए ने डेवलपर नियुक्त किया है। बसेरा सोसाइटी का नाम है, बंबई के जितने डेवलपर है उसमें बसेरा में 10वें नंबर पे ये। हम ये सब कॉपी देना चाहते हैं लोगों को।
तो कैसा हो, ये सवाल जवाब ये जनवरी का है, ये फरवरी का लेटर है, बसेरा का और भूतपूर्व बिल्डकॉन का सवाल जवाब, हम ये देंगे, हम वो देंगे, आपको इतना ये भाड़ा देंगे, ये सब इनकी बातचीत चल रही है। तो ये क्यों चल रही है फिर? जब एसआरए खत्म हो चुका है तो क्यों चल रही है ये? एसआरए तो खत्म हो चुका है, लेकिन दादागिरी से तो चल रहा है ना, तो हमको कोर्ट को बताना पड़ेगा ना, कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। और कौन सुनेगा हमारी, बताओ? माडा सुनेगी? एसआरए सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। एक सरकार से उम्मीद है हमको, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, इन लोगों से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से उम्मीद है कि वो कुछ एक्शन ले, तो हमारा काम, हमने विजिलेंस को भी लेटर दिया है, अगर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, कौन झूठ और कौन सच सामने आ जाएगा। बिठावे विजिलेंस इंक्वायरी, हमने लेटर दिए, अगर इतने सच्चे हैं तो बिठावे ना, अगर हम गलत बोल रहे तो डालो हमारे को एसआरए में। आज एसआरए में भी पत्थर नगर में बिल्डिंग बना के दिया है, कितना जुल्म करेंगे, सब पूरी सरकार आंख बंद करके बैठी है। हाँ, पत्थर नगर में बिल्डिंग बना के दिया है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एसआरए में तुम पूरा 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन है, तुम 15 माले की बिल्डिंग बनाओ, वो बेचारे जो रह रहे हो तो जोखिम में है ना। अब जिनके पास घर ही नहीं है उनको चाबी दे तो मजबूरन जाएगा ना, रोड पे थोड़ी रहेगा। दे रहे उनको, देंगे पेपर, जाओ। कोई पेपर नहीं भारत नगर में किसी को मिला है, तो कितना जुल्म। अरे हम भी तो इंसान है, हमारे लिए इंसाफ नहीं करेंगे क्या? हम क्या जानवर है? सरकार को इंसाफ नहीं देना चाहिए? चोर है क्या माडा के अधिकारी? इनके बच्चे नहीं है क्या? ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो बर्बाद हो जाएंगे सब। आंख खोल के जियो, पैसा कमाओ, कोई तुमको मना नहीं कर रहा है, लेकिन हराम का पैसा मत कमाओ, हलाल करके कमाओ। दूसरों के बच्चे का खून चूस के ये सरकारी इदारे, हाँ, माडा हो, एसआर हो, कोई भी हो, हम गरीबों के बच्चों का खून चूस के लोग अपने बच्चों का खून बनाएंगे? ये जायज है क्या? दुनिया में भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ तो अल्लाह है और हम लोग इस लड़ाई को जमकर लड़ेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के लोगों से कि आओ, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर 7 नंबर प्लॉट में, हम लोग बैठते, आके हमारे से सवाल करो, मेहरबानी करके। सुनी सुनाई बातों पे, जैसा अक्सर हमारी कौम में होता है कि सुनी सुनाई बातों में नहीं यार इन लोग से, आओ ना, पेपर वर्क देखो ना, तुमको क्या बता रहे, तुम्हारे को क्या आंख में मिर्ची की बुक्की थोड़ी मार रहे, और तुमको बुला रहे इसके लिए क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हमारा भी घर है, और इसके लिए बुला रहे कि सब एक साथ जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा, वरना हमको जरूरत नहीं थी इतनी मगजमारी करने की। क्या जरूरत है? कोर्ट में मेजोरिटी दिखाएंगे तो, और मेजोरिटी हमको इंडिविजुअल दिखाने की। हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि हमारे नाम से केस और तुम हमारे साथ में, ताकि कल हमको बिल्डर पटा ले रहे और हमारा काम हो जाए, तुम रखड़ जावे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने ये लाए कि हर आदमी इंडिविजुअल कोर्ट में खड़े रहे, हर माँ बहन जिसके नाम पे ये, उसको भागदौड़ करना नहीं पड़ेगी, भागदौड़ करेंगे हम लोग, लेकिन कोर्ट में तो तुम्हारा, तुम खुद केस में रहोगे ना, तुम खुद कंप्लेनेंट हो ना, वो बनो, जब भी तो कोर्ट के समझ में आएगा, जब भी तो बिल्डर को हम लोग, अभी इन लोग का पॉलिसी यही है। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लॉट वाले जो अलॉटमेंट वाले उनको पटा रहे कि हम आपको फ्री में फोटो पास बना के देते। कौन बना के दे रहा फोटो पास? ये सवाल पैदा होता है। फोटो पास एक जमाने में यहाँ पे 1 नंबर 3 नंबर यहाँ के फोटो पास जो बने हुए थे रद्द हुए, और उसका डिमोलिशन की माडा ने आके, माडा ने खुद खड़े रह के डिमोलिशन की कि इलीगल फोटो पास है, फोटो पास बंद है बनना। ये कौन बना के दे रहा है फोटो पास? मतलब कितना कालाबाजारी चल रही है कि अलॉटमेंट वालों को बोला जा रहा है कि तेरे को 3 फोटो पास बना के देता हूँ, तेरे को 2 फोटो पास बना के देता हूँ। ये इसके लिए बोला जा रहा है कि फोटो पास की मेजोरिटी बने, और मेजोरिटी बन के उसको कोर्ट में पेश किया जाए, और पेश करके फिर ये दिखाया जाए कि ये एसआरए स्कीम है, देखो इतने लोग, वो जिनके फोटो पास बनाएंगे उनको पेपर पे शिफ्टिंग दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और उनके लिए भी धोखा है, जो अगर इस लालच में जाने वाले हैं कि हाँ चलो हमको 3 फोटो पास बना के दे रहे, तो उनके लिए धोखा है। एसआरए के कानून के मुताबिक एक आदमी को एक ही घर है, अगर दूसरा घर वो नहीं ले सकता। हाँ, आज तुमको बेवकूफ बनाएंगे, कल तुम्हारे को लात मारेंगे इन लोग। किसी को घूस देने वाले नहीं है, सिर्फ अपना काम निकाल रहे वक्तन। हाँ, थोड़ा बहुत 1,50,000 रुपया दे के, तुमको लालच दे के खरीदना चाह रहे। मेरी तमाम नौजवानों से भी गुजारिश है, 7, 8, 9, 12 के हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि आज कौम की, लोगों की हक की बात है, इसके लिए हराम के पैसों से दूर रहो और आकर एकजुट होकर खड़े रहो और कानूनी लड़ाई में शिरकत करो।
और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कारोबार हमारे हाथ से हुए, हम करें, वो सब बाजू में रखो, तुम्हारे मुकद्दर से तुमको अल्लाह देगा। लेकिन ये लड़ाई जो है एकजुट होकर लड़ो, सब इंडिविजुअल कंप्लेंट करके एक साथ केस बना के। यही मैंने हमारी जो सोसाइटी है यहाँ की, उनको ही मैंने ये प्रपोजल लाया और उनको भी बताया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमको काम करना है, हमको बड़कपन नहीं मांगता, तो इसके लिए उनको बड़ा बना रहे थे हम कि आप लोग बड़े रहो। लेकिन वो करने थे, उस रास्ते पे जाने नहीं तैयार है, वो वही रास्ता अपना रहे जिससे नुकसान है। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ा और उनसे ये भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अपना काम करो और हमको हमारा काम करने दो, लोगों को भड़काओ मत, जिससे ना इंतशारी पैदा हो और आपस में कुछ मगजमारी पैदा हो। ऐसा काम मत करो, जो आप पीछे बातें कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, समझे क्या? जो भी अगर ऐसा है तो मीडिया के सामने आओ, मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि आओ, पब्लिक मीटिंग लो, मीडिया आप ही को हम बुलाएंगे, आवे और सामने सामने डिबेट कर ले, क्या सही है और क्या झूठ है लोगों के सामने आ जाएगा। मैं दावत देता हूं उनको कि आके यहाँ पर डिबेट करें, हम भी जानकारों को लेकर आएंगे, आप भी लेकर आओ, बैठ के पब्लिक के सामने हॉल बुक करेंगे, मैं खर्चा करूंगा इंशाल्लाह, हॉल का खर्चा भी मैं दूंगा और डिबेट करेंगे हम लोग लोगों के सामने। अगर तुमको ऐसा लग रहा हम गलत करें तो आओ बताओ, खुले आप। हाँ, और लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने जो कंप्लेंट अभी बनाए हैं वो उसकी शुरुआत है, क्योंकि ये एक कदम है पहला कि कल कोर्ट में हमको बताने के लिए कुछ मांगता है। तो हमने जो पेपर साइन करके, अभी हमारे पास 200 तक साइन आ गई है, जो बचे कुछ लोग हैं वो भी हमको साइन करके देवे। और हमारे जाकिर भाई फ्रूट वाले वो भी यही काम कर रहे थे हमारे साथ, उनके पास भी कुछ फॉर्म है, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ शरीक हुए, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसा। और साथ में काम एक ही है, गांव की भलाई का काम कर रहे तो आ जाओ साथ में, और जो पेपर्स उनके पास साइन करे रखे वो भी लाओ, जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि टाइम है नहीं, जरा भी टाइम है नहीं, वक्त का इंतजार करो मत और फटाफट ये काम करो। ठीक है, ये कहना है हमारा। और बस आपके माध्यम से आपसे भी हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी इसमें जमकर मदद करें। ठीक है सर, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री तक, बल्कि प्रेसिडेंट तक हमारी ये बात पहुंचा। ठीक है सर, हम हम लोग के साथ 27 साल से बहुत नाइंसाफी हो रही, इसके वजह से कई ज़ईफ लोग हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये इंतजार करते करते बेचारे कब्र में चले गए, ये सोच के कि भाई कल आज होगा कल होगा। लेकिन टेंशन के अंदर बिल्डर ने इतना टेंशन दिया है कि कई बुजुर्ग चले गए और आगे भी बेचारे और कितने बुजुर्ग आस लगा के बैठे। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आप